हेलो स्टूडेंट्स, फोकस ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आशीष कुशवाहा और हम लोग ये सीबीएसई एंड एमपी बोर्ड अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर जो कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में हम लोग ये थर्ड वीडियो है। इसके पहले के दो वीडियो उम्मीद है आप लोगों ने देख लिए होंगे पूरे से अच्छे से। यदि किसी ने वो वीडियो नहीं देखे हैं इसके पहले के दोनों पार्ट्स, तो वो जरूर देख लें क्योंकि ये पार्ट उसी से रिलेटेड है। सबसे पहली चीज, आप कहीं से भी नहीं देख सकते, आपको हर वीडियो शुरू से ही देखना पड़ेगा, फर्स्ट पार्ट से ही समझना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग लास्ट वीडियोस में हमने पार्टनरशिप की मीनिंग, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने देख लिए हैं। ठीक है, हमने जब कल कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख रहे थे लास्ट वीडियो में, तो हमने ये कहा था, मैंने ये कहा था कि ये जो सेकंड म्यूचुअल रिलेशन और एग्रीमेंट, इसको हम डिटेल में और देखेंगे, और जो डिटेल में देखेंगे वही क्या कहलाएगा, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो आज का टॉपिक है पार्टनरशिप डीड क्या होती है और उसके सारी फीचर्स के बारे में हम समझेंगे। तो बेटा, जैसा कि हम लोग कल देख चुके हैं, है ना, पार्टनरशिप जो भी होती है वो जो पार्टनर्स होते हैं उनमें आपस में क्या होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, और मैंने बता दिया था कि एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। जब दो लोग किसी बात पर, किसी चीज के लिए एग्री होते हैं, तो वो क्या होता है, एग्रीमेंट होना। ठीक है ना। तो इस एग्रीमेंट को या तो पार्टनर, देखना ध्यान से सुनना है ना। अब ये हमने जो देखा था, चेतन और भगत, राइट। चेतन और भगत ने आपस में बहुत सारी बातें करी थी, है ना। कौन सी, ये वाली। जैसे कि भगत ने अपनी तरफ से शर्त रखी थी कि प्रॉफिट शेयरिंग ये होना चाहिए, पर चेतन ने बोला नहीं, थोड़ा सा इसको पलटना पड़ेगा। फिर वो भगत उस बात पे एग्री हो गया, है ना। कौन कितनी कैपिटल लगाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा, सैलरी यदि कोई देना है या नहीं देना है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब आपस में दो लोग मिलके बिजनेस करते हैं, तो कई ऐसी आपस की बातें होती हैं बिजनेस से रिलेटेड नहीं, मतलब वरलक्ष्मी से रिलेटेड नहीं, आपसी रिलेशन, जो पार्टनरशिप फर्म जिसको हमने कहा है, उससे रिलेटेड बहुत सी बातें होती हैं जिनको क्या किया जाता है, एग्रीमेंट के तौर पर लिख लेना चाहिए, है ना। कहीं पर भी हम जाते हैं तो बोलते हैं ना कि एग्रीमेंट करवा लो यार। जैसे हम कोई असेट खरीदते हैं तो उसकी रजिस्ट्री करवा लेते हैं, है ना। वैसे ही जब पार्टनर्स किसी बिजनेस को साथ में मिलके करते हैं, तो वो कई सारी आपसी सहमति के थ्रू एग्री होके क्या करते हैं, कई बातों पर एक्सेप्टेंस देते हैं कि हाँ वो इस बात से एग्री है। इसी को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट या डीड। ठीक है, बट इसमें एक बहुत अच्छी बात और एक बुरी बात आपको समझने को मिलेगी कि पार्टनरशिप डीड वॉलेंट्री है, मतलब आप चाहें तो उसको लिखवा सकते हैं या नहीं। मतलब कि वर्बल, या मतलब कि बोल के अपन दोनों, जैसे बोल, मतलब कि चेतन और भगत दोनों ने अभी ये जो बातें करी हैं, है ना, चेतन ने अपनी तरफ से शर्तें रखी, भगत ने अपनी तरफ से रखी, ये क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया। जरूरी नहीं है कि ये कोर्ट में जाएं और स्टाम्प ड्यूटी पर इसकी साइन लें। ध्यान से सुनो, बहुत एमसीक्यूज बनते हैं इसी पॉइंट पर। इन दोनों ने जो जो शर्तें एक दूसरे के साथ में रखी और दोनों इन शर्तों पे जो एग्री हुए, इस इवेंट को या इन बातों को ही एग्रीमेंट बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। बट ये पार्टनरशिप डीड कैसी थी, अभी वर्बल थी। वर्बल थी मतलब सिर्फ मुंह से कही हुई बातें थी, लिखित में नहीं थी, इन रिटर्न फॉर्म ये नहीं था। ठीक, तब भी क्या एग्रीमेंट हो, हम ये कहेंगे कि क्या यहाँ पर एग्रीमेंट हो गया, तो हम कहेंगे बिल्कुल एग्रीमेंट हो गया। जैसे कि लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप मार्केट में गए, है ना, सब्जी लेने गए, और आपने उनसे पूछा कि भैया ये सब्जी कितने क्या रेट में दी, उसने कहा 50 रुपए किलो में दी, राइट। आपने कहा नहीं नहीं,
40 रुपए किलो में दोगे तो लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। उसने कहा ठीक है आप ले लीजिए। आपने 40 रुपए दिए और वो अब सब्जी आपने ले ली। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपके और उस वेजिटेबल सेलर के बीच में क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया कि आप उसको 40 रुपए दोगे और वो आपको वो सब्जी 1 किलो सब्जी आपको देगा। तो ये क्या आप कोर्ट में लिखवाने गए थे कि हम सब्जी ले रहे हैं, इसकी नोटरी करो, इसकी स्टाम्प पे लिखो? नहीं ना। बट फिर भी ये क्या है, एक एग्रीमेंट है। तो जब पार्टनर आपस में जिन शर्तों पे एग्री होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, एक्चुअल में एग्रीमेंट बोलते हैं। डीड कब बोलते हैं, जरा ध्यान से सुनना, जब हम इसको लिखवा लेते हैं, हम कोर्ट में जाते हैं, एक वकील साहब को पकड़ते हैं, वकील साहब को बोलते हैं वकील साहब हम दोनों ने, चेतन और भगत हम दो हैं, और हम दोनों ने एक पार्टनरशिप बिजनेस चालू किया है और हमारी आपसी बातें ये हैं जिन पर हम सहमत हुए हैं। आपसी बातें कौन सी, ये सारी है ना, इन पे हम सहमत हुए हैं, आप कृपया करके एक एग्रीमेंट हमारे बीच में बना दो। तो वो कहेगा अच्छा अच्छा पार्टनरशिप डीड बनाने की बात कर रहे हैं आप, है ना। मतलब कि जिन बातों पे हम लोग एग्री होते हैं, जो पार्टनर्स आपस में, उनको यदि हम स्टाम्प पर लिखवा लेते हैं, है ना, और नोटरी ऑफिसर के सील थप्पे लगवा लेते हैं, तो वो क्या बन जाती है, पार्टनरशिप डीड। ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड एक्चुअल में देखा जाए तो रिटर्न फॉर्म को कहेंगे जो लिखित में है, पर हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है या डीड है वो क्या हो सकती है, वर्बली भी हो सकती है, आप उसको आप सिर्फ आपस में बात करके भी उसको एग्रीमेंट के रूप में कहा जा सकता है। पर सर बात एक ये है, इसमें से दोनों में से अच्छा क्यों, अच्छा कौन सा है? तो अब एक सिंपल सी बात समझिए, चेतन और भगत का मान लीजिए झगड़ा हुआ, 1 साल बाद, 1 साल बाद प्रॉफिट आया, ठीक, और 10 लाख का प्रॉफिट आया। भगत ने देखा कि 70% के हिसाब से 10 लाख का 70% मतलब 7 लाख रुपए कौन लेके जा रहा है, चेतन। तो भगत की नीयत खराब हुई, भगत ने बोला नहीं 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 चेतन, ये जो प्रॉफिट है ये 60-40 का होना चाहिए। अपनी बात 60-40 की हुई थी। चेतन बोलेगा नहीं यार अपनी बात तो 70-30 की हुई थी। नहीं 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 बोले, मैं एक दिन बीच में आया था और तुमको मैंने कहा था कि ये जो प्रॉफिट रहेगा अपन इसको 60-40 में बांटेंगे, है ना। ऐसे ही रुक रुक के बोलता है जब व्यक्ति झूठ बोलता है, देखना ध्यान से, जब व्यक्ति बनावटी बातें करता है ना तो रुक रुक के बोलता है, तो ऐसे ही बोलेगा ये ऐसी बात हुई थी अपनी तो चेतन बोलेगा ये गलत है भगत। अब इन दोनों के बीच में क्या हो गया, झगड़ा। अब जरा सोचिए, अब इन दोनों ने तो आपस में बात करी थी, कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट भी क्या बोलेगी, भैया मुंह से बोली हुई बात का कोई सबूत नहीं होता है ना। तो बेहतर ये है कि आप क्या कर लें, आप उसको स्टाम्प ड्यूटी के साथ में उसका क्या कर लें, रजिस्ट्रेशन कर लें, उसको लिखवा लें, तो वो क्या होगा, परमानेंट टाइप में हो जाएगा। अब यदि भगत, मान लीजिए इन्होंने लिखवा लिया था एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड बनवा ली थी, जब ये भगत ऐसा करेगा तो चेतन क्या कर सकता है, चेतन कोर्ट में वो डीड रख देगा, जज साहब को बोलेगा जज साहब देखो इस व्यक्ति के साइन, ये इस बात पे एग्री हुआ था, पलट रहा है, तो जज साहब बोलेंगे भगत को 2 डंडे लगाए जाए, सीधी सी बात है। तो एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड वॉलेंट्री है, आप बनवा सकते हो, राइट, कंपलसरी नहीं है, बट बेटर है कि आप उसको क्या कर लो, पार्टनरशिप डीड बनवा लो। ठीक है, तो पार्टनरशिप करने के लिए एग्री होना जरूरी है, बट उसका रिटर्न फॉर्म में होना कंपलसरी नहीं है। फिर से समझ लो, पार्टनरशिप करने के लिए एग्री होना जरूरी है, उनके बीच में एग्रीमेंट होता है, बट वो रिटर्न में हो ये जरूरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है कि वो रिटर्न में हो। बाकी कंपलसरी क्या है, कंपलसरी है एग्रीमेंट होना, जो कि मतलब मुंह से बातें कर मुंह से बात करके भी की जा सकती है। ठीक है,
कुछ वर्ड मेरे इंग्लिश के स्लिप हो जाते हैं तो वो स्लिप हो जाते हैं, ठीक। तो अब हम उसी को समझने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप हमने ये देखा था, ये देखिए, तो ये पॉइंट था, द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट कैन आइदर बी रिटन और ओरल। ओरल मतलब जो बोला गया है ना, मतलब हम जो बातें करते हैं ना, तो रिटन या ओरल हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, ठीक। हाउएवर रिटन एग्रीमेंट इज प्रिफर्ड, मतलब किसको हम प्राथमिकता देते हैं, किसको हम किसकी राय देते हैं कि आप रिटर्न करवा लें, लिखवा लें। ओनली आफ्टर द एग्रीमेंट अ फर्म कैन बी कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म। इसका मतलब है कि यदि आप पार्टनरशिप, यदि मैंने अभी क्या बोला, एग्रीमेंट होना जरूरी है, तभी हम क्या कहेंगे, पार्टनरशिप है। पर एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, ठीक। तो इसी को आज हम समझ रहे हैं। सर इतना बड़ा है, बस बेटा मैंने जो लॉजिक था वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब इसमें हमको बस फटाफट रीड करके देखना है ना, इसमें अब ज्यादा काम का नहीं है। देखें पार्टनरशिप डीड। सर एमपी बोर्ड स्टूडेंट का डाउट है सर कि ये क्वेश्चन क्या आ सकता है। बिल्कुल वेरी आईएमपी क्वेश्चन फॉर एमपी बोर्ड स्टूडेंट। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड एंड मेन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, 5 नंबर, ठीक है ना। फीचर्स पूछेगा तो 5 नंबर में, और अदरवाइज सिर्फ 2 नंबर के डेफिनेशन पूछ सकता है, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। और एमसीक्यूज बनने के बहुत चांसेस, बहुत ज्यादा एमसीक्यूज बनते हैं इसमें से, इसलिए इसको देखें। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, एमपी बोर्ड में मैक्सिमम थ्योरी ज्यादा पूछी जाती है, बट ये जो थ्योरी होती है पूरी लॉजिकल होती है ना, इसको रट्टा मानना बहुत मुश्किल होता है। तो और बहुत कम थ्योरी है, सिलेबस में थ्योरी बहुत कम है ना, और पेपर में थ्योरी ज्यादा पूछी जाती है। इसका मतलब है लगभग हर थ्योरी का पूछा जाना पक्का होता है, बट बच्चा वो भी नहीं लिख पाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो रट्टा मारने की कोशिश करता है और कंफ्यूज हो जाता है और उसका कुछ लिख के आ जाता है। तो रटो मत, समझो समझो और वो लिख के आ जाओ। मैं गारंटी दे रहा हूं आपके नंबर नहीं घटेंगे, बस सही समझना जरूरी है। 2 तरीके से समझा जाता है, गलत चीज को भी समझना ही कहलाएगा, इसलिए सही उसका मीनिंग समझो और फिर आप उसको लिख के आ जाओ, आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। और यदि आप इनको नोट्स के रूप में देखना चाहते हैं, तो जो स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, हम उनको बता दें कि हमारा खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट है और हमारी खुद की मोबाइल एप्लीकेशन है, जहां पर आप ये सारे नोट्स और वीडियोस आप देख सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर फोकस ट्यूटोरियल टाइप कीजिए, आपको ये मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएगी, और उस मोबाइल एप्लीकेशन पर ये जितना भी हम अभी देख रहे हैं एज अ नोट्स आपको मिल जाएगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये था क्या, एडवर्टीजमेंट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। अभी समझा था ना कि पार्टनरशिप डीड क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। दिमाग में डाल लो, पार्टनरशिप डीड क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। और डॉक्यूमेंट क्या होता है, लिखा हुआ होता है। डॉक्यूमेंट ओरली तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट ओरल नहीं हो सकता, वो क्या होता है, एक रिटन में होता है, ठीक है। तो इट इज नॉट कंपल्सरी। क्या लिखा है, ये जरूरी नहीं है कि आप उसको रिटर्न में करवाएं। पार्टनरशिप डीड स्टेट्स द राइट्स, ड्यूटी एंड पावर ऑफ द पार्टनर्स। भाई पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, पार्टनरशिप डीड में वो सारे अधिकार होते हैं जो एक पार्टनर के होना चाहिए, ठीक। उसकी ड्यूटीज होती है कि उसकी ड्यूटीज क्या है, उसके कर्तव्य क्या है, उसकी लाइबिलिटीज क्या है, और उसकी शक्ति क्या है, उसके पावर्स क्या क्या पार्टनर्स को मिले हैं। ये सारी बातें उसमें लिखी होती है। वो सारी चीजें जो कि पार्टनर्स आपस में एक दूसरे के साथ में किसी बिजनेस से रिलेटेड, इस फर्म से संबंधित किसी बात पर सहमत हुए हैं, वो सारी बातें इसमें लिखना जरूरी है, ठीक है। एंड हेल्प्स इन रिसॉल्विंग इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। वही कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब जब चेतन भगत में जो झगड़ा हुआ, ये क्या कहलाएगा, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो जब इस तरह के कुछ वाद विवाद हो जाता है कि नहीं यार ऐसा नहीं बोला था, वैसा बोला था,
यार 10% नहीं बोला था, 9% बोला था। ये जो भी चीज रहती है यदि ये लिख ली जाए तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। ये एग्रीमेंट उठा के देख लो भैया, ये देखो अपन ने लिखा था और तुमने साइन करी थी। फिर बोलता हाँ यार शायद हो सकता है मुझे कंफ्यूज हो गया हो, ये लिखा हुआ सही है, राइट। तो ये हेल्प करता है। द टर्म एंड कंडीशन ऑफ बिजनेस मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड इन पार्टनरशिप। वो सारी कंडीशंस हमको क्या करना चाहिए, पार्टनरशिप डीड में डिफाइन कर लेना चाहिए, और वो जो रिटर्न फॉर्म होगा वही क्या कहलाएगा, पार्टनरशिप डीड। ठीक, तो जो एग्रीमेंट हुआ है वो रिटर्न में है, तो वो क्या हो गया, पार्टनरशिप डीड। चलिए फटाफट देखते हैं इसके मेन कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो मेन कंटेंट इसमें क्या क्या है, देखिए वैसे तो मेन कंटेंट ये जो मैंने 5 लिखे हुए हैं ये बहुत नॉर्मल पॉइंट है, इसलिए इसको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करा है। नोट्स में डिटेल में है, आप नोट्स देख लीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है। जो खास समझाने वाली बात है वो हम उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो पहला क्या होना चाहिए भैया, एग्रीमेंट में क्या होता है, सबसे पहले तो फर्म का नाम, वह लक्ष्मी पार्टनरशिप फर्म। ठीक, फिर एड्रेस, तो भैया फुल एड्रेस लिखा होता है इस फर्म का, इस बिजनेस का, कि ये कहाँ है, ठीक है ना, पूरा डिटेल एड्रेस। ठीक, फिर एरिया ऑफ बिजनेस, मतलब ये फर्म कहाँ कहाँ तक बिजनेस करेगी, इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट या किसी सिटी तक इसका बिजनेस रहेगा, वो एरिया ऑफ बिजनेस, वो पॉइंट इसमें लिखना होता है। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, जितने भी इसके पार्टनर हैं, कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 है ना, और मिनिमम 2। तो 2 से 50 के बीच में जितने भी पार्टनर हैं उन सभी का नाम, एड्रेस, सब कुछ क्लियर लिखा जाना जरूरी है। ठीक है, विद आधार कार्ड ठीक है ना, तभी तो पहचान होगी ना कि ये कौन है। आधार कार्ड सर लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हो, आइडेंटिटी होती है, लिखना पड़ती है। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, मतलब बिजनेस किस टाइप का है, क्या है बिजनेस, क्या रहेगा, तो हम क्या लिखेंगे, साड़ी की खरीदी बिक्री। वरलक्ष्मी के चेतन भगत तो ये लिखेंगे ना, ट्रेडिंग ऑफ साड़ी, राइट। तो ये 5 पॉइंट जिनमें दम नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर उनको डिटेल में नहीं लिखा है। ठीक, जो काम की बात समझने की है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। इसमें लिखा होता है 6 पॉइंट, पार्टनर्स की कितनी कितनी कैपिटल होगी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जरा सोच के देखिएगा, मैं बता चुका हूँ ये सबसे पहले वीडियो में, क्या पार्टनर बनने के लिए कैपिटल जरूरी है, तो आंसर है नहीं, जरूरी नहीं है। आप अपने टैलेंट से भी उसके पार्टनर बन सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जरूरी है कि कौन कितनी कैपिटल रखेगा, और कैपिटल की मेथड कौन सी होगी। सर मेथड मतलब, बिल्कुल ये हम आगे देखेंगे, ये आगे आएगा, चिंता मत करो। मैं जब वो पढ़ूंगा तो फिर से बोलूंगा कि थर्ड पार्ट जो वीडियो आया था उसमें हमने ये बात देखी थी। कैपिटल को भी रखने की मेथड है, जो कि अपने 11th में नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो 12th में ही है, पार्टनरशिप में ही आती है वो हम डिटेल में आगे आएगा तब देखेंगे। तो कौन कितनी कैपिटल लगाएगा और उसकी मेथड कैसी रहेगी, उसको कैसे रखना है, उसका अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, वो मेथड के बारे में पहले ही लिख लिया जाता है। तो 7 पॉइंट इज पीरियड ऑफ फर्म, मतलब ये जो फर्म इन्होंने बनाई है ये कितने सालों के लिए बनाई है, कितने समय के लिए बनाई है, क्या अनलिमिटेड टाइम के लिए बनाई है ना। कभी कभार कुछ बिजनेस जो पार्टनरशिप होती है वो लिमिटेड टाइम के लिए होती है, कि अगले 5 साल तक। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां जब पहले जैसे आती थी ना, फॉरेन की इंडस्ट्री जब इंडिया में आती है बेटा, तो वो क्या करती है, इंडिया की किसी कंपनी के साथ में टाई अप करती है, और उसमें वो ईयर डाल देते हैं कि अगले 10 सालों के लिए हम साथ में बिजनेस करेंगे, राइट। तो इसी तरह से यहाँ पर भी होता है ना। तो वो कितने, उसका पार्टनरशिप फर्म कितने सालों तक रहेगी, देखो बिजनेस रहेगा, वरलक्ष्मी तो रहेगी, आप दोनों की पार्टनरशिप कब तक रहेगी वो यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, डिसॉल्व का मतलब होता है पार्टनरशिप को खत्म करना, किसी चीज को खत्म करना क्या होता है, डिसॉल्व, राइट। तो वो यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है, और उसका मेथड क्या रहेगा, सारी चीजें। फिर आता है सबसे खास, जरा सोचिए हमारे एग्जाम्पल में हमने कौन कौन सी बातें करी, देखते हैं सर। हमने हमारे जो एग्जाम्पल है उसमें हमने ये बातें करी सर, कौन सी, ये
कैपिटल लगाएगा, प्रॉफिट किस रेशो में शेयर किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड सैलरी। ये बेटा 5 चीजें बहुत ही खास है जो हर पार्टनरशिप डीड में हर पार्टनर चाहता है कि ये लिख लिया जाए। और ऐसा क्यों होता है ये भी हम आगे अभी देखेंगे। तो ये सारी 5 चीजें बहुत जरूरी होती है जो हर एक पार्टनर चाहता है कि पार्टनरशिप डीड में लिखी हो। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो सारे पार्टनर जिसने भी कैपिटल लगा रखी है उस कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट उसको पार्टनर को मिलेगा, ये क्या है पहले से ही लिख लिया जाता है कि उस पे इंटरेस्ट देना भी है या नहीं देना है, और देना है तो किस परसेंटेज से। ठीक है, ये देखिए, वेदर इंटरेस्ट विल बी अलाउड, मतलब वेदर का मतलब देना भी है या नहीं, तो ऑन कैपिटल, ठीक, कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर इन द फर्म। ठीक, तो पार्टनर्स ने जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है उस पर इंटरेस्ट अलाउ है या नहीं, अलाउ का मतलब है कि उसे इंटरेस्ट देना है या नहीं, और नॉट। एंड इफ इट इज अलाउड, और यदि अलाउ किया है मतलब उसको इंटरेस्ट देना है, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसका इंटरेस्ट का रेट क्या होगा। ठीक है, नाउ 9th, ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, है ना, गैप में। ड्राइंग आप लोग अच्छे से समझते हैं, 11th आप लोगों ने पढ़ा होगा मैं उम्मीद करता हूं, और उसमें आपने समझा होगा कि ड्राइंग्स क्या होती है। जब बिजनेस का ओनर उसमें से अपनी कैपिटल में से कुछ हिस्सा वापस निकालता है, पैसा पर्सनल यूज के लिए निकालता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। एक्चुअल में ड्राइंग्स 2 टाइप की होती है, वक्त मिलेगा तो हम आगे के उसमें डिस्कस करेंगे क्योंकि एमपी बोर्ड में इतना खास नहीं होता है, बट हम जरूर बताएंगे, है ना। तो जब हम कैपिटल के रूप में अपना पैसा वापस निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। ड्राइंग्स 2 तरह की होती है, एक प्रॉफिट के रूप में और एक कैपिटल के रूप में। सर ये क्या होता है, ये आगे डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो। तो जब हम कैपिटल ड्राइंग करते हैं बेटा, तो ड्राइंग का रूल भी पहले लिख लिया जाता है कि ड्राइंग करने की परमिशन है भी या नहीं, या कितनी ड्राइंग करने की परमिशन रहेगी, कि भाई कैपिटल का 10% तक कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, ड्राइंग कर सकता है, 10% से ज्यादा नहीं कर सकता, या साल भर में कोई ड्राइंग नहीं कर सकता, जो भी होगा ईयर के एंड में होगा, राइट। तो ये सारे रूल, और यदि ड्राइंग करते हैं तो उस ड्राइंग पर पार्टनर कितने % से इंटरेस्ट देगा, किसको, पार्टनरशिप फर्म को, राइट। तो ये पहले ही क्लियर कर लिया जाता है और इसको लिख लिया जाता है। ठीक, तो रूल्स रिगार्डिंग ड्राइंग, रूल्स, निकालना नहीं निकालने देने की परमिशन, जो भी है रूल, है ना, ऑफ अमाउंट बाय पार्टनर मस्ट बी स्पेसिफिकली डिफाइंड इन पार्टनरशिप डेट, वेदर दे विल बी इंटाइटल ऑफ ड्राइंग, मतलब रूल को लिख लिया जाता है, और ये भी कि क्या वो इंटाइटल है, मतलब क्या उनको इजाजत है, एक सेकंड, तो क्या उनको परमिशन है कि वो ड्राइंग कर सकते हैं या नहीं, भी इंटाइटल है ना, इंटाइटल मतलब उसको उस चीज का अधिकार दिया है या नहीं। ठीक, इफ दे आर इंटाइटल, यदि अधिकार दिया है कि वो ड्राइंग कर सकते हैं, वेदर द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज, तो क्या उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा या नहीं। ठीक, इफ द चार्ज देन व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यदि चार्ज किया जाएगा तो उस क्या परसेंटेज से हम, किस रेट से हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, उसका कैलकुलेशन भी, सारी सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी चीजें लिख ली जाती है। ठीक है, अब इससे भी खास चीज आने वाली है, वो है प्रॉफिट लॉस रेशो। जरा याद करो, सबसे बड़ा रीजन तो यही है, इसी कारण से तो ये लोग आपस में बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं। यदि प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने की इच्छा ही नहीं है, तो क्या वो पार्टनर हो सकते हैं, क्या वो पार्टनरशिप हो सकती है, नहीं, वो पार्टनरशिप नहीं हो सकती। ठीक है, तो सबसे बड़ा रीजन तो यही है
प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो का मतलब जिस कितना हिस्सा किसको मिलेगा वो पहले से ही क्या कर लिया जाए, तय, और इसको क्या करा जाए, लिख लिया जाए। यहाँ पर ये नहीं बोलना कि दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, शेयर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। शेयर तो करना है, ये कंफर्म है, बट किस रेशो में सर आपको आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आपस में शेयर करोगे, ये लिख लो, ठीक है ना। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर्स, राइट, ऑफ द फर्म, ठीक है, क्लियर है। वेदर इट विल बी डिटरमाइंड according to the capital introduced by the partner or according to any other criteria। सर नहीं समझ में आया। अरे उसका रेशो का कोई सा भी तरीका, वो कौन सा तरीका रहेगा? दो तरीके चलते हैं कि या तो आप कैपिटल रेशो में बांट लो, है ना, मतलब जैसे कि अपने एग्जांपल में चेतन ने 1 करोड़ रुपए लगाए और भगत ने कितने लगाए, 10, तो हम ये कह सकते हैं कि 110 रुपए का यदि प्रॉफिट होता है तो 100 रुपए कौन ले जाएगा, भगत, और चेतन को कितने मिलेंगे, 10। ये क्या हुआ, ये कैपिटल रेशो हुआ। तो जो भी आपका रेशो है, अभी इन्होंने अपने एग्जांपल में उन्होंने क्या 70-30 करा है, मतलब 100 रुपए का 70 कौन लेके जाएगा, चेतन, और 30 रुपए कौन लेके जाएगा, भगत, ठीक। तो ये क्या हो गया, अदर सर्टेन रेशो। तो कैपिटल रेशो में भी हो सकता है और वो सर्टेन रेशो में, किसी दूसरे सर्टेन रेशो में भी हो सकता है, वो जो भी है उनका हम नहीं बता सकते, कानून नहीं बता सकता कि इतना, ठीक है। तो ये उनका जो भी डिसाइड होगा वो उसमें, वो यहाँ पर आप लिखवा लो एग्रीमेंट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सैलरी एंड कमीशन किसको, पार्टनर की। ध्यान रखना, मैनेजर की सैलरी नहीं, किसकी सैलरी, पार्टनर की, और पार्टनर का कमीशन। यदि जैसे कि चेतन ने अपने एग्जांपल में कहा था कि भैया मैं तो पूरा दिन बिजनेस को संभालूंगा, तो मुझे क्या चाहिए, सैलरी चाहिए। तो वो सैलरी देना है, नहीं देना है, कितनी देना है, कब कब देना है, ये सारी बात पार्टनरशिप डीड में लिखवा ली जाती है। चेतन भगत क्या करेंगे, बहुत शाणे हैं दोनों, ये दोनों ये सारी चीजें लिखवा लेंगे। चेतन जानबूझ के पार्टनरशिप डीड में लिखवाएगा कि वो सैलरी वाला पॉइंट भी लिखना, वकील साहब लिखना कि चेतन जो कि पार्टनर है उसे साल का 1,20,000 रुपए सैलरी के रूप में दिया जाएगा, ऐसा लिख दो सर, ऐसा बोल के लिखवाएगा चेतन। बात समझ में आ रही सर? कमीशन, सैलरी तो समझ में, कमीशन क्या है बेटा? चेतन ये बोल सकता है, ध्यान से सुनना, चेतन बोल सकता है कि यदि हमें उम्मीद है कि साल का 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा, ठीक है, यदि मैं 10 लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट अर्न करवाता हूं मेरी मेहनत से, मेरे टैलेंट पे, तो उस 10 लाख से ऊपर का या जो भी वो तय करे, उस पर 20% का कमीशन मुझे मिलना चाहिए। ये किसकी बात है? चेतन और भगत के आपस के बीच की बात है। चेतन और भगत जो डिसाइड करेंगे, भगत बोल देगा हाँ भाई ठीक है, मान लिया, 10 लाख से ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% तुझे अलग से दे दूंगा। वो क्या दूंगा? कमीशन के रूप में दूंगा। या सेल्स का कर सकते हैं कि ठीक है, जैसे गोपाल को यदि पार्टनर बनाते हैं तो गोपाल को क्या बोल सकते हैं कि गोपाल तुम जितनी भी सेल करोगे उसका 10% कमीशन अलग मिलेगा, और एज अ पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट का हिस्सा भी मिलेगा। तो प्रॉफिट भी मिलेगा और कमीशन भी मिलेगा। गोपाल क्या करवाएगा? उसको पार्टनरशिप डीड में लिखवा लेगा, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ यहाँ पर। इसके बाद में इसको रीड करने की जरूरत नहीं है, यह तो सिंपल है। इसके बाद में आता है, सर कितना है ये बेटा? बस ये लास्ट के 2 आज का वीडियो में ये इतना 7 मिनट हो, ठीक है। लोन टू द पार्टनर्स, लोन टू द पार्टनर्स मतलब पार्टनर को कोई लोन दिया जाएगा, मतलब पार्टनर को लोन
ये फर्म देगी या नहीं देगी, देगी तो क्या रेट से देगी, उसका कंडीशन क्या होगी, वो सारी ही पहले क्या होती है यहाँ लिखवा ली जाती है। ठीक है, इट इज शुड बी क्लियरली मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड दैट हाउ मच एंड to what extent partners can avail लोन फ्रॉम द फर्म, मतलब कितना और कितनी लिमिट तक एक पार्टनर फर्म से लोन ले सकता है। व्हाट विल द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट द लोन, तो लोन्स पर कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ये भी पहले ही मेंशन कर लिया जाता है। अब ये तो लोन हो गया जो पार्टनर लेगा, किससे, फर्म से, है ना। और एक लोन जो पार्टनर देगा, किसको, फर्म को। सर एक चीज, पार्टनर फर्म को लोन देगा, फर्म मतलब वरलक्ष्मी नहीं, फर्म मतलब उन दोनों का रिलेशनशिप, हालांकि वो वरलक्ष्मी के अंदर ही है, बट यदि हम एक नजर में देखा जाए उसको तो हम कहेंगे पार्टनरशिप फर्म, मतलब वो जो ग्रुप जो साथ में इस बिजनेस को कर रहा है। क्लियर। तो सर पार्टनर लोन क्यों देगा, वो तो कैपिटल दे देगा ना। क्या बोल रहे हैं सर, एक पार्टनर यदि फर्म में पैसों की जरूरत है, बिजनेस में पैसों की जरूरत है, तो चेतन भगत को बोलेगा कि भगत यार पैसों की जरूरत है, एक काम कर तू कैपिटल बढ़ा दे, 20 लाख की और कैपिटल डाल दे। पर याद रखना, जो पैसा कमाना जानता है वो खर्च करना भी जानता है। यदि भगत के पास इतना पैसा है तो ऐसे ही नहीं आया गया, तो क्या बोलेगा मालूम है, यार चेतन मैं कैपिटल के रूप में तो नहीं दे सकता, हाँ मैं लोन के रूप में दे सकता हूँ। फिर चेतन भड़क जाएगा, अरे यार तू इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा लगाएगा। बोले नहीं नहीं, वही नॉर्मल रेट, बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है उसी रेट से मैं लगा देता हूँ, या उससे 2% कम दे देना। तो ऐसा क्यों करेगा चेतन, है ना। तो ऐसा क्यों करेगा भगत, सॉरी, तो वो इसका जवाब इस पार्टनरशिप का जो लास्ट चैप्टर है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, वहां मिल पाएगा। सर इतना लेट, क्या करें, यहाँ मैं पूरी भी कोशिश करूंगा ना तो वो नहीं समझा पाऊंगा जो वहां समझ में आएगा, तो टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है। सिर्फ इतना समझ लो कि जो पार्टनर फर्म को लोन देगा वो किस रेट से देगा, कितना रहेगा उस पे, फर्म पार्टनर को कितना ब्याज इंटरेस्ट पे करेगी, ये सारी बातें क्या होती है लिखवा ली जानी चाहिए। ठीक है, द फर्म कैन ऑब्टेन लोन फ्रॉम द पार्टनर्स एज पर द रिक्वायरमेंट, ले सकता है जब भी जरूरत पड़ती है। व्हाट विल बी द टर्म ऑफ लोन एंड व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसकी क्या कंडीशन होगी, शर्तें होगी, क्या इंटरेस्ट रेट होगा, ये सब कुछ क्लियरली मेंशन कर लिया जाता है पार्टनरशिप डीड में। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग हमारे ये वीडियो अकाउंटिंग के एंजॉय कर रहे होंगे, और बहुत ही जल्दी हम लोग बोर्ड पर क्वेश्चंस देखेंगे। ये सारे कंडीशंस मैं आपको बताना चाहूंगा, आगे क्वेश्चन आएगा जिसमें पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा होगा, हमको उसका क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब जब ये कंडीशन आएगी तब मैं इतनी बातें नहीं समझाऊंगा, इसलिए मैं आज पहले ही ये थ्योरी वो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। हम क्वेश्चन के वक्त यदि हम इतनी सारी चीजों को समझने जाएंगे तो हम क्वेश्चन से भटक जाएंगे, इसलिए मैं पूरे एग्जाम्पल के साथ में आपको हर चीजों को पहले समझा रहा हूँ। जब हम बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें मालूम होगा कि हमको क्या करना है या ये चीज क्या है। कई टीचर्स को मैंने देखा है वो उसी टाइम बोर्ड पे समझाने जाते हैं, अब एक तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ऊपर से साथ में वहां पर वो दूसरा लॉजिक भी समझा रहे हैं, तो बच्चा तो घूम जाता है, उसको चक्कर आने लगते हैं, यार ये हो क्या रहा है। सबसे बड़ी बात, यदि ये चीजें थ्योरी हमने नहीं समझी तो हमें क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, सॉल्यूशन तो बहुत दूर की बात है उसकी। ठीक है ना। तो एक दो वीडियो और थ्योरी के जो होंगे जो हम इस तरह से कंप्यूटर पे पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम वो आगे के जो क्वेश्चन है बोर्ड पे समझेंगे। ठीक है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक, तो
तो ये हो गया है। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो क्या होगा, वो हमारा कल का टॉपिक है। तो उसे हम कल देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।